वेलकम टू एड्यू नेक्स्ट। आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में जेनजी से रिलेटेड आर्टिकल आया था, तो हम इस आर्टिकल को भी पढ़ेंगे और जेनजी के बारे में भी जानेंगे। जेनजी यानी जनरेशन जेड क्या है? तो ये एक डेमोग्राफिक टर्म है जो कि उन लोगों के लिए यूज होता है जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ था। ये लोग मिलेनियल्स के बाद और जनरेशन अल्फा से पहले आते हैं। मिलेनियल्स कौन है? तो 1985 और 1996 के बीच में जन्मे लोगों को मिलेनियल्स कहा जाता है, और अल्फा कहा जाता है 2013 से 25 के बीच के जन्मे लोगों का। और 2025 के बाद जो जनरेशन आएगी उसे हम लोग बीटा कहेंगे। यहाँ पे जेनजी में जेड का से तात्पर्य जूमर्स से है, और इस जनरेशन को कभी कभी आइजन भी कहा जाता है। आइजन। अच्छा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसे जी क्यों बोला जाता है, जबकि हम लोग तो इसे जेड पढ़े हैं। तो जो जेड बोला जाता है वो यूके के इंग्लिश में इसे जेड बोला जाता है, जबकि जी इसे बोला जाता है यूएस के इंग्लिश में। हम जनरेशन जेड की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। तो ये सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव होते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी राय बनाते हैं। इसी के कारण नेटिजन्स जैसी अवधारणा आई है। ये टेक सेवी होते हैं, यानी किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अपनाते हैं। ये डाइवर्सिटी के साथ साथ इंडिविजुअलिज्म को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे LGBTQ राइट्स हो गया। और उसके बाद ये सोशली अवेयर होते हैं। हाल ही में आपने जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया था स्ट्रीट डॉग्स के विरुद्ध, उसमें जो भी कैंपेन चला उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। अब इस आर्टिकल को देखते हैं। यह आर्टिकल डॉक्टर शशि शेखर सर के द्वारा लिखा गया है। इसमें वे लेह, उत्तराखंड या असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में बढ़ते जेनजी प्रोटेस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद वह 1973 में जो गुजरात में स्टूडेंट आंदोलन या विद्यार्थी आंदोलन हुआ था वो कैसे देश के अन्य भागों में फैल गया था उसकी चर्चा करते हैं। और 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा 353 सीटों से बहुमत से आई थी, उसके बाद विदेशी ताकतों ने किस प्रकार भारतीय सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया था। जैसे असम, पूर्वोत्तर और पंजाब जैसे क्षेत्रों में हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, जिसमें CIA और ISI की मुख्य भूमिका थी। तो मिला के वो यह कहना चाहते हैं कि जो विदेशी ताकतें हैं भारत में एक मजबूत सरकार को नहीं देख सकती और उसे अनस्टेबल करने का प्रयास करती हैं। उसके लीगल और मोरल बेस को बनाने के लिए पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल में इस तरह के सत्ता परिवर्तन जो विदेशी ताकतें हैं उन्होंने कराने का प्रयास किया था। और इसमें सोशल मीडिया जो है एक महत्वपूर्ण हथियार उनका है, जिसका प्रयोग वे करते हैं किसी भी तरह के नैरेटिव को बनाने के लिए, क्योंकि अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का स्वामित्व उन्हीं विकसित देशों के हाथ में है जिनके एल्गोरिदम में जरा सा बदलाव के जरिए किसी भी चीज को लोकप्रिय या बदनाम किया जा सकता है। अंत में वो कहते हैं कि यहाँ मैं कतई नहीं कह रहा है कि देश में बेरोजगारी नहीं है या जो वे युवा आंदोलन कर रहे हैं वे देशद्रोही हैं। ठीक है। इस PDF को पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां मैं ये PDF और ये आर्टिकल डाल दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।